नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज मैं उस शख्सियत से बात करना चाहता हूँ और करने आया हूँ कि जो शख्सियत हिंदू धर्म के लिए एक वो पिलर हैं कि जिन्होंने इस युग में अपने नाम और अपने काम से बहुत ऊंचा और ऊंचा सभ्यता और संस्कृति को करने की पूरी तरह कोशिश में है। एक वानगी के तौर पे मैं बताऊं, 1989 से श्री राम मंदिर का केस, श्री राम जन्मभूमि का केस लड़कर 2021 में जिन्होंने फैसला दिलवाया और आज भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं ऐसी शख्सियत श्री हरिशंकर जैन जी से बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आज बात करने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि आज यहाँ पर श्रृंगार गौरी और काशी विश्वनाथ जी, जो कि ये जगत के नाथ हैं और काशी नगरी पूरी कही जाती है कि उनके त्रिशूल पे बसा हुआ है, उस केस के भी यही फाइल करने वाले हैं और यही उस केस को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली हूँ और भाग्यशाली हूँ कि ऐसे जैसे शख्सियत से बात करने के लिए प्रभु ने हमको निमित्त किया है। तो सबसे पहले मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर, श्री राम मंदिर और श्री राम मंदिर के साथ साथ का वो एक वाकया कोई कि जो आपको लगा कि बड़ा मार्मिक है, इसके बाद हम लोग इस विश्वनाथ टेम्पल जी पे आएंगे। जी देखिए, 6 अगस्त 1992 को जब ढांचा गिर गया था जी तो उसके बाद रामलला की पूजा बंद कर दी गई। जी तो बड़ा कष्ट हुआ कि जो इतने दिन चल रही थी पूजा बंद कर दी गई। जी तो मैंने 21 दिसंबर 1992 को पूजा के लिए रिट फाइल किया हाई कोर्ट में, जी और उसकी महत्ता को देखते हुए कोर्ट ने जी जाड़े की छुट्टी में उस पूरी पिटीशन सुना जी और 1 जनवरी 1993 को जी डिवीजन बेंच ने फैसला दिया जी। कि रामलला का दर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। भगवान राम संविधान के पेजेस पर हैं जी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है। जी और जो 1 जनवरी 93 का जो फैसला था उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो गई जी और 7 जनवरी 1993 को जब ये एक्विजिशन एक्ट अयोध्या का आया जी तो उसके तहत जो पूजा चल रही थी वो चलती रही। जी जी तो वो एक मील का पत्थर था जी। और मैं समझता हूँ कि उस केस से एक हिंदू समाज को और भगवान राम के जो भक्त हैं जी उनको काफ़ी लाभ हुआ। जी जी जी। तो उस केस से संबंधित कोई ऐसा वाकया कि जब आप कभी बहस कर रहे हो जज के सामने, तो ऐसा लगा हो कि परमात्मा ने आपको एक शक्ति दे दी है और कुछ खास चीज़ आपके मन में आया है और आपने उसको अपने बहस में जोड़ा है, जो हमारे लाखों वो तलवार से गिराया था और आपके कलम से वो मंदिर बन जाए। वाह! तो ऐसी बहुत ही मार्मिक बात है ये कि सर ने ऐसी बात कही कि जस्टिस खान को भी ये लगा होगा कि जिस शख्सियत ने ये बात कही है वो खास खुदा ने या भगवान श्री राम ने वो बात उनसे कहवाई है। इसके बाद सर मैं अब आता हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल पे और ये श्रृंगार गौरी को मैटर को लेके। तो सर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसमें तथ्य क्या है जो हमारे विपक्षियों के पास है और हम लोगों के पास मजबूती क्या है इसमें? देखिए, जब काशी विश्वनाथ का केस जी मैं तैयार कर रहा था जी तो मुझे एक बार अनुभूति हुई जी कि काशी का केस करना चाहिए जी और यहाँ भोलेनाथ का काम कायदे से नहीं चल रहा है। जी एक मुकदमा 1991 से चल रहा था। जी 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 तो हमसे लोगों ने कहा कि इसमें नया क्या हो जाएगा, जी ऑलरेडी 91 से चल रहा है, जी। कुछ नहीं हुआ। जी जी हमने कहा हुआ नहीं हुआ, हमको प्रेरणा है जी और मैं करूँगा। जी और मैंने 6 मुकदमे दाखिल किए जी और जो इस समय चल रहा है ये 6वां मुकदमा है। जी और ये हम लोग बैठे थे जी तो वार्ता हो रही थी जी तो हुआ कि भाई पूजा का अधिकार तो किसी ने स्पेसिफिक मांगा ही नहीं। जी तो हमने कहा एक दावा और हो जाए, जी और चूंकि माँ श्रृंगार गौरी का मामला है जी इसलिए महिलाएं ही हैं उसमें। जी 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 तो हम लोगों ने 5 महिलाओं को खोजा जी और 5 महिलाओं को खोजने के बाद जी जो सूट मैंने तैयार किया था जी वो फाइल किया जी और बिल्कुल 1 साल पहले जी डेट थी 18 अगस्त 2021 जी और उसे प्रेयर की थी कि यहाँ कमीशन जारी कराया जाए, जी क्योंकि हमारे पास सबूत था जी कि भिन्न भिन्न जगहों पर जी। हिंदू पूजा कर रहे थे जी और 93 तक करते रहे। जी 93 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जब बैरिकेटिंग किया जी तो हिंदू बाहर कर दिए गए जी और जो ब्याज जीते उनको ही बाहर कर दिया। जी जी तो ये स्थिति ऐसी थी जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जी इस तरह से किसी हिंदुओं का हक मारा जाए जी और उनको पूजा पाठ से रोक दिया जाए तो ये गलत है। जी जी तो वो दावा दायर किया जी और ईश्वर की ऐसी कृपा रही जी कि पहले कमीशन का ऑर्डर हुआ, जी 2 एडवोकेट कमिश्नर ने इनकार कर दिया, नहीं जाएंगे जी किसी वजह से। जी जी
फिर तीसरे एडवोकेट कमिश्नर हुए। जी फिर हमने कहा कि अगर कमीशन रिपोर्ट आ भी गई जी तो प्रश्न फिर उठेगा जी कि यह रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है, जी वो मौके पर नहीं है, क्योंकि मैं अयोध्या केस में इन सब आर्गूमेंट मुस्लिम साइड के देख चुका था। जी 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 तो मैंने दरखास्त दी कि इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी हो जाए जी 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 ताकि सबूत रहे। जी 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 तो कोर्ट ने कहा कि हाँ बात सही है, ताकि जो वीडियोग्राफी हो साफ साफ हो जी जी और सबूत रहे जी। कि हाँ ये चीज़ वहाँ पर है। जी और जब वीडियोग्राफी का ऑर्डर हो गया, जी ये बात है 8 अप्रैल 2022 की, जी तो कोर्ट ने आदेश कर दिया। जी जी अब उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम तो यहाँ कमीशन नहीं होने देंगे। जी फिर वो उस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट गए जी और हाईकोर्ट से भी ईश्वर की ऐसी कृपा रही, जी। मैं तो कहता हूँ भोलेनाथ की कृपा रही जी कि वहाँ से भी हम हमारे पक्ष में हुआ, जी उनकी पिटीशन खारिज हुई। जस्टिस मुनीर साहब की सिंगल बेंच ने जी कहा कि नहीं, इसमें तो कमीशन होने में कोई अर्ज नहीं है, ये तो अच्छी बात है जी और ये होना चाहिए। जी तब इसके बाद जब कमीशन कार्रवाई शुरू हो गई तो उनको ये लगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जी कमीशन रुकेगा नहीं। जी तो कमीशन की कार्रवाई 6 और 7 मई को हुई। जी उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा कमिश्नर साहब आप बेईमानी कर रहे जी। हैं, आप मिले हुए हैं। जी तो उन्होंने कहा भाई अभी तो हम बाहर कर रहे हैं, अभी तो हम तथाकथित मस्जिद के अंदर गए नहीं, गए नहीं। तो बेईमानी कहाँ से आ गई। जी तो उन्होंने कहा दरखास्त दी कि नहीं को हटाया जाए। जी मामला कोर्ट में पहुंचा जी और कोर्ट ने 12 मई को जी। ये आदेश कर दिया कि नहीं, वहाँ जो तथाकथित मस्जिद है वहाँ मुआयना हो सकता है जी और जो दरवाजे बंद हैं, जी ताला खोल के या ताला तोड़ के, जी वो सबका कमीशन होगा। जी तो 12 मई का आदेश हो गया तो इन लोगों ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जी यानी कमीशन कार्रवाई में भाग लेने के बाद। जी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्टे नहीं हुआ कोई। 14, 15 और 16 तीन तारीखों को कमीशन हुआ। जी जो चिन्ह मिले सबको मालूम है, उसको जी repeat जी नहीं जी कर पूरी रहा हूँ। दुनिया को पता है। स्वस्तिक मिला जी। और बड़े बड़े मिले और जी। श्लोक मिले और सब कुछ हुआ। जो सबसे बड़ी घटना थी, जी रोमांचक घटना, जी कि उस दिन पूर्णमासी का दिन था, जी सोमवार था जी और 16 मई को जी जो तथाकथित का वजू खाना था, जी ये लोग उसमें हाथ धोते थे, गंदा जी काटते जी जी थूकते थे। जी जी वहाँ पर देखा कि कुछ शक हुआ कि यहाँ कुछ है। जी नहीं कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये तो फव्वारा इसमें है, कुछ नहीं है। तो वह ठीक है, दिखा दीजिए। तो बहुत बहाना किया कि मछलियाँ मर जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो एनीवे जी तो उनको पानी कम करना पड़ा और जैसे ही पानी कम हुआ, जी 2 फीट पानी जी, जी। कम हुआ, जी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। आज विष्णु जी ये बता रहे थे, विष्णु शंकर जी, कि भगवान प्रकट हो गए हैं और भगवान का मंदिर भी उसी तरह भव्यता से प्रकट होगा। जी। तो और ये भी बता दूं आपको, जी अभी जी जो ओरिजिनल विश्वनाथ जी हैं, जी जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जी जब आगे खुदाई होगी जी। वो भी मिलेंगे, जी क्योंकि सत्य जो है जी वो पराजित नहीं होता, जी छिप सकता, कुछ दिन रोका जा सकता है। जी 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 और मुस्लिमों ने पूरी कोशिश की जी कि ये जगह की कमीशन न हो ताकि सत्यता सामने ना आए। सामने ना आए। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। जी अभी नीचे का दरवाजा खुलना है जी और जब खुलेगा तो मुझे जहाँ तक पूरी संभावना है जी कि ये बहुत नीचे तक बहुत लंबा शिवलिंग है जी जी और जी बहुत पुराना शिवलिंग बहुत है। पुराना शिवलिंग है। जी बिल्कुल। प्रिंसिप की किताब है जी जो 1833 लिखी गई थी, जी 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 उसमें जिक्र है कि महादेव बीचों बीच विद्यमान है, जी। उसमें लिखा गया है। जी और जहाँ लोग गंगा जल चढ़ाते जी। हैं और नीचे तक जाता है जी जी और गंगा जी में चला जाता चला है। जाता है। तो काफी गहराई और बड़ी जी। मजबूत और बड़ी लंबी शिवलिंग अभी है। केस में जितनी आगे बढ़ेगा जी उतनी परतें खुलेंगी जी और ये साबित हो जाएगा जी कि ये जगह वो है जहाँ मंदिर तोड़कर जी तथाकथित मस्जिद बनाई गई जी। और इसके बाद भी हिंदू ने जगह छोड़ी नहीं। जी डिफरेंट प्लेसेस हैं, जी जिसको इमेजेस बोलते जी। हैं, इमेजेस हैं जी जहाँ हिंदू अपनी पूजा करता रहा। जी ये बात जो दीन मोहम्मद का केस चला जी 1936, जी उसमें गवाही आई 18 का गवाही, जी और सब ने कहा कि हम वहाँ जाते फला फला पॉइंट पर हम पूजा करते हैं। जी जी और तो इस तरह से पूजा होती रही जी और ये पूजा 93 तक चलती रही। जी पर 93 जब मुलायम सिंह सरकार थी तो मुस्लिम समर्थक थे ही थे जी 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 और उन्होंने कहीं अयोध्या में भी नहीं छोड़ा था। जी तो यहाँ इन्होंने फेवर ये किया कि पूरा बैरिकेडिंग कर दी अच्छा और जब लोहे की बैरिकेडिंग हो गई तो जो हिंदू संत महात्मा जो उसमें पूजा करना आते थे उनको रोक दिया गया। जी व्यास जी उसमें पूजा कराते थे। जी, जी। एक तहखाना है, जी। तहखाने में उनका स्थान था जी। जहाँ रोज वो जाते जी। पूजा करते थे
वहाँ रामायण भाषा सब होती थी, जी वो सब बंद कर दी गई। तो जो हमने दावा दायर किया जी उसमें मुख्य रूप से ये है जी कि जो पूजा हमारी 93 तक हो रही थी उसको जारी रखा जाए, उसको रोकने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है। तो इस फैसले से जो 12 तारीख को एक केस एडमिट होने का जो फैसला आएगा या जो भी फैसला है, उससे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर बनने में क्या ऐसा आपको लगता है कि श्रीमान वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और हम लोग जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम की तरह एक भगवान शिव का काशी विश्वनाथ जी के भी मंदिर को हमारे लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर सकेंगे? देखिए, जैसे अयोध्या केस मुस्लिम पक्ष ने जी लटकाया भटकाया, जी उसके बाद इस आर्डर होने के बाद भी जो भी आर्डर हो, जी तो ये मामला तो अभी हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जी जी चाहे हम जाए चाहे वो जाए। जी जी तो तुरंत तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, जी परंतु इतना तय है जी कि जन भावना बहुत तेज है। जी बहुत और मैं पूरे हिंदुस्तान में, जी। लोगों ने मुझे बुलाया था, जी मुझे और मेरे बेटे को, जी तो हम लोग गुजरात गए हैं, आंध्रा गए, कई जी, कई जी, स्थान गए हैं जी, जी। डिफरेंट। सब में इतना इतना मर्म है जी। कि भोलेनाथ मिलने चाहिए, जी क्योंकि भोलेनाथ है कैसी जी। वो तो भगवान सबों के देव हैं। सबको देव हैं, नॉट ओनली इंडिया, जी नॉट ओनली। आउटसाइड इंडिया यस यस में भी उनका पहले पूजा होती जी, जी, रही, जी, जिसको जी। कि हटाया गया। जी तो जनता चाहती है कि हो, और जब जनता कोई बात चाह लेती है हो, जी जी तो कानून शासन जी सबको उसी हिसाब से कानून मोल्ड करना पड़ता है। जी और जन भावना के आगे जी कानून बनता है जी और कानून बिगड़ता है। जी 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 अगर जन भावना बढ़ी जी तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को कोई ना कोई स्पेशल एक्ट लाकर जी। इस जगह को हिंदुओं को सौंपना ही पड़ेगा। परंतु इतना तय है, चाहे भविष्य मैंने नहीं देखा, जो भी हो, जी इतना तय है, जैसे अयोध्या का मंदिर आज बन रहा है, जी भव्य मंदिर, जी उसी तरह से भोलेनाथ का जो मूल स्थान है जी। वहाँ भव्य मंदिर बनेगा, और ये तथाकथित ढांचा वाचा ये सब समाप्त हो जाएगा। जी। मैं तो काफ़ी लोगों से बातचीत करता हूँ और कुछ लोगों से बात करता हूँ तो उन लोगों का ये कहना होता है, उनकी भावनाओं को मैं बता रहा हूँ कि आपको भरत और विष्णु जी को लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी हैं। इन दोनों को भगवान श्री राम ने ही भेजा है कि इस युग में उस मंदिर का लोगों की भावना की बात मैं कर रहा हूँ कि मंदिर का निर्माण और हिंदू धर्म की रक्षा और रक्षण के लिए आप लोग अपना काम करें। तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोग सचमुच के लिए जो वो काम कर रहे हैं, जो सचमुच एक भारत की राष्ट्र की और इस धर्म और संस्कृति की जो पूरी प्राचीन सभ्यता है उसके लिए जो काम कर रहे हैं, तो लोगों की भावनाएं यही है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको भरत जी कहते हैं और उनको हनुमान जी कहते हैं, विष्णु जी को, कि उनको भगवान श्री राम ने ही भेजा है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करीब 33-34 साल हो गए जी मैं हिंदू सेवा में लगा हूँ, जी और मैंने ही ठाना है जी कि इस काम को, जो हिंदुत्व काम है, जी इसको किसी कीमत पर सीढ़ी नहीं बनाऊंगा। जी पद, पैसा, प्रतिष्ठा जी। वो मुझे नहीं चाहिए। जी जी मुझे जो हिंदू अस्मिता खो गई है जी गुलामी, 800 साल गुलामी काल में, जी उसे मैं वापस लेना है। जी और इस क्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि का काम वो मैं मुकदमा दाखिल कर चुका हूँ। जी और भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की भी जन्मस्थली पर मंदिर बनेगा। जी साथ साथ ताजमहल का मामला है, जी। कुतुब मीनार का मामला है, जी अभी वो भी मैं कर रहा हूँ। और अभी भोजशाला जहाँ 1034 में जी। माँ सरस्वती की पूजा के जी, लिए जी। बनाया गया था, जी, राजा भोज ने राजा जो- भोज ने बनाया था, वहाँ भी जी। कोई मस्जिद नहीं है, जी। पर जबरदस्ती डायरेक्टर ASI के डायरेक्टर ने जी। 2003 में ऑर्डर कर दिया कि मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। जी तो मुकदमा मैंने दाखिल किया है जी। और हाईकोर्ट ने एडमिट कर लिया है 11 मई को। जी तो मेरा बीड़ा है, उनका स्थान था जी। जहाँ रोज वो जाते जी। पूजा करते थे, वहाँ रामायण भाषा सब होती थी, जी वो सब बंद कर दी गई। तो जो हमने दावा दायर किया जी उसमें मुख्य रूप से ये है जी कि जो पूजा हमारी 93 तक हो रही थी उसको जारी रखा जाए, उसको रोकने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है। तो इस फैसले से जो 12 तारीख को एक केस एडमिट होने का जो फैसला आएगा या जो भी फैसला है, उससे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर बनने में क्या ऐसा आपको लगता है कि श्रीमान वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और हम लोग जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम की तरह एक भगवान शिव का काशी विश्वनाथ जी के भी मंदिर को हमारे लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर सकेंगे? देखिए, जैसे अयोध्या केस मुस्लिम पक्ष ने जी लटकाया भटकाया, जी उसके बाद इस आर्डर होने के बाद भी जो भी आर्डर हो, जी तो ये मामला तो अभी हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जी जी चाहे हम जाए चाहे वो जाए। जी जी तो तुरंत तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, जी परंतु इतना तय है जी कि जन भावना बहुत तेज है। जी बहुत और मैं पूरे हिंदुस्तान में, जी। लोगों ने मुझे बुलाया था, जी मुझे और मेरे बेटे को, जी तो हम लोग गुजरात गए हैं, आंध्रा गए, कई जी, कई जी, स्थान गए हैं जी, जी। डिफरेंट। सब में
इतना मर्म है जी। कि भोलेनाथ मिलने चाहिए, जी क्योंकि भोलेनाथ है कैसी जी। वो तो भगवान सबों के देव हैं। सबको देव हैं, नॉट ओनली इंडिया, जी, नॉट ओनली। आउटसाइड इंडिया यस यस। में भी उनका पहले पूजा होती जी रही, जी जी जिसको जी कि हटाया गया। जी तो जनता चाहती है कि हो, और जब जनता कोई बात चाह लेती है हो, जी जी तो कानून शासन जी सबको उसी हिसाब से कानून मोल्ड करना पड़ता है, जी और जन भावना के आगे जी कानून बनता है जी और कानून बिगड़ता है। जी 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 अगर ये जन भावना बढ़ी जी तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को कोई ना कोई स्पेशल एक्ट लाकर जी। इस जगह को हिंदुओं को सौंपना ही पड़ेगा। परंतु इतना तय है, चाहे भविष्य मैंने नहीं देखा, जो भी हो, जी इतना तय है, जैसे अयोध्या का मंदिर आज बन रहा है, जी भव्य मंदिर, जी उसी तरह से भोलेनाथ का जो मूल स्थान है जी। वहाँ भव्य मंदिर बनेगा, और ये तथाकथित जो ढांचा वाचा ये सब समाप्त हो जाएगा। जी। मैं तो काफ़ी लोगों से बातचीत करता हूँ और कुछ लोगों से बात करता हूँ तो उन लोगों का ये कहना होता है, उनकी भावनाओं को मैं बता रहा हूँ कि आपको भरत और विष्णु जी को लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी हैं। इन दोनों को भगवान श्री राम ने ही भेजा है कि इस युग में उस मंदिर का लोगों की भावना की बात मैं कर रहा हूँ कि मंदिर का निर्माण और हिंदू धर्म की रक्षा और रक्षण के लिए आप लोग अपना काम करें। तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोग सचमुच के लिए जो वो काम कर रहे हैं, जो सचमुच एक भारत की राष्ट्र की और इस धर्म और संस्कृति की जो पूरी प्राचीन सभ्यता है उसके लिए जो काम कर रहे हैं, तो लोगों की भावनाएं यही है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको भरत जी कहते हैं और उनको हनुमान जी कहते हैं, विष्णु जी को, कि उनको भगवान श्री राम ने ही भेजा है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करीब 33-34 साल हो गए जी मैं हिंदू सेवा में लगा हूँ, जी और मैंने ही ठाना है जी कि इस काम को, जो हिंदुत्व काम है, जी इसको किसी कीमत पर सीढ़ी नहीं बनाऊंगा। जी पद, पैसा, प्रतिष्ठा जी। वो मुझे नहीं चाहिए। जी जी मुझे जो हिंदू अस्मिता खो गई है जी गुलामी, 800 साल गुलामी काल में, जी उसमें वापस लेना है। जी और इस क्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि का काम वो मैं मुकदमा दाखिल कर चुका हूँ। जी और भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की भी जन्मस्थली पर मंदिर बनेगा। जी साथ साथ ताजमहल का मामला है, जी। कुतुब मीनार का मामला है, जी अभी मैं कर रहा हूँ। और अभी बहुशाला जहाँ 1034 में जी। माँ सरस्वती की पूजा के जी, लिए जी। बनाया गया था, जी, राजा भोज ने राजा जो- भोज ने बनाया था। वहाँ भी जी। कोई मस्जिद नहीं है, जी। पर जबरदस्ती डायरेक्टर ASI के डायरेक्टर ने जी। 2003 में ऑर्डर कर दिया कि मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। जी तो मुकदमा मैंने दाखिल किया है जी। और हाईकोर्ट ने एडमिट कर लिया है 11 मई को। जी तो मेरा बीड़ा है, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मेरा प्रण है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जो प्रण कर चुका हूँ उसको पूरा करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि भगवान हमको आशीर्वाद देगा, जी और जरूर। मुझे यह शक्ति देगा कि जो लोगों की हमारे पर से अपेक्षाएं जी। वो मैं पूरा करूं, जी और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िंदगी में जीते जीते जी। जितने भी मैं स्वतंत्र करा पाऊंगा कराऊंगा, और बाकी के लिए वो लकीर या वो पत्थर रख जाऊंगा जी। कि आगे आने वाली जनरेशन जी उसको लेकर आगे बढ़ेगी। जी और जितने मुख्य मुख्य मंदिर यहाँ तोड़े गए हैं या कभी गए हैं जी मुसलमानों के हाथ में, किसी के हाथ में, जी जी वो सब वापस होंगे। जी और साथ साथ जितने हिंदू कानून जी जो हिंदुओं के विरुद्ध बने हैं जी या मुस्लिम के या क्रिश्चियन के फेवर बने हैं, जी जी उसको भी खत्म कराने का अभियान है। और इस बारे में अब तक करीब 110 केस जी। दाखिल कर चुका हूँ, जी जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जी सेकुलर सोशलिस्ट संविधान में है उसका मामला है, जी वक्फ एक्ट का है, जी जो सेक्शन 494 IPC का मामला है, जी। वो सब मेरे रिट सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, जी वो मेरे काम चल रहे हैं। जी जी और मुझे उम्मीद है कि मैं इस समय 69 रन कर रहा हूँ, जी पर मुझे उम्मीद है कि जो भी भगवान ने मुझे जी। ज़िंदगी दी हो, वो ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक जी और अपने खून के आखिरी कतरे तक जी मैं वो काम करूँगा कि मुझे किसी भी पद की या पैसे की कोई आकांक्षा नहीं है। सचमुच आप हमको तो भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भरत जी हैं, भगवान श्री राम जी के, और माँ भारती के आप रत्न हैं, और भारत रत्न हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा अभी भारत को और भारत के लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उन सबों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू संस्कृति जी। को बचाना है जी तो जो इस पाश्चात्य संस्कृति का जी जो असर आ रहा है, जी। चाहे डिस्को डांस हो, पॉप संगीत हो, जी। बॉलीवुड ने जो कुछ बिगाड़ रखा है जी वो सब खत्म होना चाहिए। जी। हमको संस्कृत वेद शास्त्र पढ़कर जी। और हिंदू समाज को वो गौरव जी। फिर से वापस लाना है जी जो हमारा था। जी। क्योंकि मेरा कहना ये है कि जब वेद शास्त्रों का शासन होगा जी तो घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जी। तमाम तरह के
जो खराबियां चल रही हैं, चोरी डकैती बदमाशी, जी। सब खत्म हो जाएगी। कोई जो आदमी धर्मभीरू होगा, जी धर्म से चलेगा, जी। शासक होगा, ऑफिसर होगा, जी तो धर्म जब चलेगा तो गलत काम नहीं करेगा। जी जी तो इस देश को ज़रूरत है कि देश की आत्मा हिंदुत्व है और धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र बने। और सारे जितने नौजवान हैं, जी। अब उनको केवल एक ही काम करना चाहिए। जैसे एक ज़माने में अंग्रेजों को हटाओ, जी अंग्रेज भागो, जी अब उससे एक चाहिए कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी। और हिंदू राष्ट्र नहीं, जी। धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र बनाना धर्म है। आधारित धर्म के मतलब होता है किसी पर अन्याय न हो, अन्याय न हो। सबको न्याय मिले, जी चाहे वो छोटा हो या बड़ा बड़ा हो। हो। क्योंकि हिंदू धर्म में जी। ही ऐसा धर्म है जी जहाँ राजा के लिए भी कानून है। जी राजा कानून से ऊपर नहीं है। जी भगवान राम ने दिखाया जी बिल्कुल। भाई भाई का रिश्ता कैसा हो, जी बाप बेटे कैसा हो, जी। जनता से कैसा हो, जी पब्लिक सेवक कैसा काम करें, जी। लोक सेवक, जी। ये सब दिखाया गया है। जी तो जब धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र बनेगा, जी ये समय की ज़रूरत है। जी। और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे नौजवान साथी हैं जी वो ज़रूर हिंदू राष्ट्र, धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र के लिए काम करें। और साथ साथ हर नौजवान से मैं चाहता हूँ कि इस देश को 5 बच्चे जरूर दें, जी क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। जी और जिस दिन ये घटी, जी उस दिन यहाँ गजवाए हिंद का सपना पूरा होगा। जी अगर क्योंकि हमारे बाप दादा नाना जितने थे, जी। सबके 10-12 संतानें होती थी, जी और आज भी बहुतों की हो रही है, ऐसा जी नहीं जी रही है। जी जी तो मैं चाहता हूँ जी। कि 5 बच्चे दें, जी धर्म पढ़ें, जी। और बच्चों को जी। धर्मशास्त्र पढ़ावें। जी। जो लफ्ज यहाँ चल रहा है, जी गौहत्या चल रही है, जी ये कानून से या भाषण से बंद नहीं हो सकती। जी। ये तब होगा जब हमारी संस्कृति का जी। जो असर आ रहा है, जी। चाहे डिस्को डांस हो, पॉप संगीत हो, जी। बॉलीवुड ने जो कुछ बिगाड़ रखा है, जी। वो सब खत्म होना चाहिए। जी। हमको संस्कृत वेद शास्त्र पढ़कर जी। और हिंदू समाज को वो गौरव जी। फिर से वापस लाना है जी जो हमारा था। जी। क्योंकि मेरा कहना ये है कि जब वेद और शास्त्रों का शासन होगा, जी तो घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जी। तमाम तरह के जो खराबियां चल रही हैं, चोरी डकैती बदमाशी, जी। सब खत्म हो जाएगी। जी। कोई जो आदमी धर्मभीरू होगा, जी धर्म से चलेगा, जी। शासक होगा, ऑफिसर होगा, जी तो धर्म जब चलेगा तो गलत काम नहीं करेगा। जी जी तो इस देश को ज़रूरत है कि देश की आत्मा हिंदुत्व है और धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र बने। और सारे जितने नौजवान हैं, जी। अब उनको केवल एक ही काम करना चाहिए। जैसे एक ज़माने में अंग्रेजों को हटाओ, जी अंग्रेज भागो, जी अब उससे एक चाहिए कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी। और हिंदू राष्ट्र नहीं, जी। धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र बनाना धर्म है। आधारित धर्म के मतलब होता है किसी पर अन्याय न हो, अन्याय न हो। सबको न्याय मिले, जी चाहे वो छोटा हो या बड़ा बड़ा हो। हो। क्योंकि हिंदू धर्म में जी। ही ऐसा धर्म है जी जहाँ राजा के लिए भी कानून है। जी राजा कानून से ऊपर नहीं है। जी भगवान राम ने दिखाया जी बिल्कुल। भाई भाई का रिश्ता कैसा हो, जी बाप बेटे कैसा हो, जी। जनता से कैसा हो, जी पब्लिक सेवक कैसा काम करें, जी। लोक सेवक, जी। ये सब दिखाया गया है। जी तो जब धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र बनेगा, जी ये समय की ज़रूरत है। जी। और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे नौजवान साथी हैं जी वो ज़रूर हिंदू राष्ट्र, धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र के लिए काम करें। और साथ साथ हर नौजवान से मैं चाहता हूँ कि इस देश को 5 बच्चे जरूर दें, जी क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। जी और जिस दिन ये घटी, जी उस दिन यहाँ गजवाए हिंद का सपना पूरा होगा। जी अगर क्योंकि हमारे बाप दादा नाना जितने थे, जी। सबके 10-12 संतानें होती थी, जी और आज भी बहुतों की हो रही है, ऐसा जी नहीं जी रही है। जी जी तो मैं चाहता हूँ जी। कि 5 बच्चे दें, जी धर्म पढ़ें, जी। और बच्चों को जी। धर्मशास्त्र पढ़ावें। जी। जो लफ्ज यहाँ चल रहा है, जी गौहत्या चल रही है, जी ये कानून से या भाषण से बंद नहीं हो सकती। जी। ये तब होगा जब हमारा चारित्रिक निर्माण होगा। जी। और चारित्रिक निर्माण बिना अपने वेद और शास्त्र को पढ़े नहीं हो सकता। जी मैंने पढ़ने के साथ साथ एक्शन में भी रहना होगा हिंदियों को। और सर का और श्रीमान जी का ये बात जो है, करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं पूरे विश्व में, वो ये ज़रूर सुन रहे होंगे और ये चाह रहे होंगे कि ऐसे लोग ही भगवान श्री राम भेजते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए मैं धरती पे बार बार आऊँगा। तो आपको झलकी मिली होगी, और आपको एक झलकी वो मिली होगी कि हमारे भविष्य हिंदू बनने में है, हिंदू रहने में है, और हिंदुत्व की रक्षा करने में है। तो हिंदुत्व की रक्षा कैसे होगी, सर ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताई, और इन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है हिंदू